So, my dear friends, in my previous lecture, I focused on passport, its requirement, types, and how to procure a passport while you apply online. Today, I will focus on visa. Visa actually means visitors international stay admission. It means that your admission to stay in a foreign land, and you have to seek admission, seek permission for it, and therefore visa means visitors international stay admission. Visa was conceived of the company's founder De Hoc. Visa actually came into existence by De Hoc. It is just an endorsement placed within the passport that grants the holder for official permission. That means visa is an endorsement in your passport, written acceptance, written permission in the passport to enter, to leave and stay. To enter for how many days, how many months, leaving, your last day of stay, and the duration of stay. All these are enclosed, all these are endorsed in the passport. The purpose for visa is tourism, education, employment. Some common types जो हैं वो मुख्य रूप से पर्यटन के लिए वीसा होता है, टूरिस्ट वीसा। स्टूडेंट जो पढ़ने जाते हैं तो उनको स्टूडेंट वीसा मिलता है, जो काम करने जाते हैं उनको वर्क वीसा। और ट्रांजिट वीसा ये होता है कि जो आप किसी दूसरे लैंड में जा रहे हैं पर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने के वजह से आपको दूसरे कंट्री में 1 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए उतरना है और स्टे करना है, दैट इज नोन एज ट्रांजिट वीसा। तो कॉमन टाइप्स ऑफ वीसा क्या है? टूरिस्ट वीसा, स्टूडेंट वीसा, वर्क वीसा और ट्रांजिट वीसा। अब बात ये आती है कि हु नीड्स अ वीसा, किसको वीजा की आवश्यकता है? अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री हु सीक्स टू एंटर इन अ फॉरेन लैंड और अ फॉरेन कंट्री, जो बाहर का विदेशी है और विदेश में एंटर करना मांगता है, उसको वीसा की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? इट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ट्रैवलर्स कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। जिस देश का वो नागरिक है उस देश से आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू होता है, आपके पासपोर्ट में एंडोर्स होता है। तो इस प्रकार से देखिए कि वीसा अलाउज यू टू, नंबर 1 क्या है? टू ट्रैवल टू अ पोर्ट ऑफ एंट्री, एयरपोर्ट और लैंड बॉर्डरिंग क्रॉसिंग्स। वीसा जो है, आप अगर पानी में यात्रा करते हैं तो किसी बंदरगाह में उतरने, एंट्री करने के लिए परमिशन, एयरपोर्ट में उतरने के लिए परमिशन, ट्रैवल करने के लिए परमिशन और लैंड बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए परमिशन जो है वीसा आपको अलाउ करती है। तो इन चीज़ों में से आप जो कोई भी वे ऑफ या मोड ऑफ ट्रैवल यूज करते हैं, बी इट एयर, बी इट वाटर, बी इट लैंड, वीसा की आवश्यकता होती है। वीसा जो है वो इट लास्ट फॉर 6 months, कैन बी एक्सटेंडेड बिटवीन 1 month to 10 years। इसकी अवधि प्राइमरली 6 महीने की होती है, फिर 1 महीना एक्सटेंड होता है और ये आगे 10 साल तक होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीसा पे वहां गए हैं। टूरिस्ट वीसा जो है वो 10 साल के लिए नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट वीसा 10 साल हो सकता है। स्टूडेंट वीसा जो है 1-2 साल के लिए हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीसा लेके फॉरेन लैंड में गए हैं। टाइप्स ऑफ इंडियन वीसा। बिजनेस वीसा, ये 5 years एक्सटेंडेड इन इंडिया। फिर प्रोजेक्ट वीसा, किसी प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हैं या आ रहे हैं तो 1 year और एक्चुअल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है उतना है। एंट्री वीसा जो है या एक्स वीसा जिसे बोलते हैं, ये 5 years का होता है। टूरिस्ट वीसा जो है वो 30 दिन का होता है एंड नॉट एक्सटेंडेबल। टाइप्स ऑफ इंडियन वीसा चित्र में हमने आपको दिया है कि फिल्म वीज़ा होता है, जर्नलिस्ट वीज़ा होता है, रिसर्च के लिए जाते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए जाते हैं, स्टूडेंट के लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो इंडिया में टाइप्स ऑफ वीज़ा जो है उसका हमने एक चित्र के सहारे आपको बताने का प्रयास किया।
ग्रीन कार्ड्स आर जनरली अ टाइप ऑफ वीसा। आप अमेरिकन में सुनते हैं ना, हाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है, तो ये भी एक प्रकार का वीसा है। वन हैज टू इमिग्रेशन, वन हैज, किसी के पास इमिग्रेशन वीसा होना चाहिए, एप्लीकेशन मेड टू यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, तभी आपको ग्रीन कार्ड आप होल्डर बन सकते हैं। बी वीसा क्या होता है? बी वीसा का मतलब है डिजायरिंग टू एंटर यूएसए टेम्पररी। आप यूएस में टेम्पररी एंटर करना चाहते हैं फॉर बिजनेस या फॉर प्लेजर। अगर बिजनेस के लिए है तो उसे B1 बोला जाता है, प्लेजर के लिए है, घूमने फिरने के लिए, तो वो आपका B2 टाइप वीसा होता है। F1 वीसा जो होता है इट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स, और विदाउट वीसा फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो पर्यटक कुछ देशों में जाते हैं जहां वीसा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन देशों में मॉरिशस है, फिजी है, भूटान है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, जमैका है, डोमिनिसिया है, लेओस है, बोलीविया है, टजारिया है, कुक आइलैंड है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट देश जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। रिक्वायरमेंट्स फॉर वीसा ऑन अराइवल, कहीं कहीं पे वीसा ऑन अराइवल की प्रोविजन है, जैसे थाईलैंड में वीसा ऑन अराइवल का प्रोविजन है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? नंबर 1 वैलिड पासपोर्ट, दूसरा पासपोर्ट साइज पिक्चर, तीसरा क्या है? होटल बुकिंग या एकोमोडेशन प्रूफ, चौथा क्या है? प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, नेक्स्ट क्या है? प्रूफ ऑफ बुक्ड रिटर्न टिकट्स ऑफ फ्लाइट, और लास्ट में वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखें, पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट का जो रिक्वायर्ड पिक्चर्स हैं पासपोर्ट साइज के, वो पिक्चर होने चाहिए, आप जहां रह रहे हैं उसका बुकिंग का कोई प्रूफ होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, रिटर्न टिकट के फ्लाइट आपने बुक किया है उसका एविडेंस होना चाहिए, और साथ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपके वीसा ऑन अराइवल में आवश्यकता पड़ती है। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो वीसा ऑन अराइवल देते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल थाईलैंड है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, पर थाईलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। हाउ टू अप्लाई वीसा? वीसा हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, आप सबमिट करिए डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन वीसा, एप्लीकेशन सेंटर जो है वहां पे आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, रिसीव पासपोर्ट वीसा एक्सेट्रा। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आप क्या करते हैं? साइन करते हैं, सबमिट करते हैं, फिजिकली जाके आपको सबमिट करना पड़ता है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंसर्न वीसा। एप्लीकेशन सेंटर में जाके आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करते हैं। ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन के साथ आपको एक डेट मिलती है, उस डेट में आप जो है हार्ड कॉपी में सारे एविडेंसेस लेके जाते हैं। 10 द स्टेटस ऑफ वीसा एप्लीकेशन कैन बी सीन ऑन लिंक फॉर वीसा इंक्वायरी लिंक इन, आपको एक मैंने लिंक दिया है इंडियन वीसा ऑनलाइन गवर्नमेंट इन का, इससे आप वीसा संबंधी जो भी इंक्वायरी है आप ले सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको पासपोर्ट बनाने का ऑनलाइन आपको ग्रुप में दिया था, और आपसे मैंने निवेदन किया है, आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं बनाइए। इन चीजों की आवश्यकता आज आपको नहीं लग रही है, आपको समझ रहा कि सर बेकार बात बता रहे हैं, पर समय के हिसाब से दे आर ऑल रिक्वायरमेंट। स्टेप बाय स्टेप गाइड आप वीसा कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई वीसा टाइप, दूसरा क्या करते हैं? बिगिन योर एप्लीकेशन, बुक एन अपॉइंटमेंट, आप वीसा फीस दीजिए, विजिट वीसा एप्लीकेशन सेंटर, फिर ट्रैक योर एप्लीकेशन की आपका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ गया, लास्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिर वही इंडिकेशन आपको मिलेगा कि आपको फलाने डेट बुलाया गया कि आप कलेक्ट करिए, या कोई क्वेरी होगी तो उसको बुला के वो क्वेरी को दूर किया जाता है एंड कलेक्टेड। तो ये स्टेप्स है वीसा बनाने का, गाइड लाइन आपको मैंने बताया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीजा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या आवश्यकता होती है? पासपोर्ट के साथ साथ इसमें एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, आप कौन सा प्रोफेशन में हैं, डेट्स ऑफ ट्रैवल, स्टे एट योर डेस्टिनेशन, और करंट आपका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है इन द डेस्टिनेशन कंट्री, जिस देश में जा रहे हैं वहां आप कहाँ रहेंगे उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, यानी एप्लीकेंट का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, प्रोफेशन,
डेट्स ऑफ ट्रैवल एंड स्टे एट योर डेस्टिनेशन, और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस जहां आप जाके रहेंगे। इन सारी चीजों का आप एविडेंस भी देना है, डेट ऑफ बर्थ का एविडेंस देना है, एप्लीकेंट नाम ठीक है, पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट में होगा तो उसको देना है, और एक कॉपी लगानी है, प्रोफेशन आप क्या करते हैं वो देना है। हर चीज के ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं वीजा के लिए आवश्यक है। तो इसी के साथ आज हम वीजा के बारे में जो हमें बताना था मैंने आपको बताया, और पासपोर्ट और वीजा दोनों को मैंने अलग अलग करके बताने का प्रयास किया जिससे आप दोनों से मिसगाइडेड ना हो, समझे। तो इसी के साथ एक छोटा सा आपको मैंने नॉलेज से संबंधित स्किल एनहांसमेंट के लिए आपको मैंने ये दिया है, और आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने लाइफ में इसको यूज भी करेंगे। So once again, my dear students, thank you very much and hope it will benefit you. So once again, thank you.